हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडू गुरु में। और आज हम लोग स्टैटिक्स में मीन को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमको तीन चीज़ें पढ़नी, मीन, मीडियन और मॉड। इन तीनों को हमको पढ़ना है कि ये कैसे फाइंड किए जाते हैं। जब कोई डेटा हमको दिए होता है तो मीन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मॉड कैसे निकाला जाता है। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है। सवाल इसके बहुत कठिन नहीं होते और पूछे जाते हैं तो पूरे नंबर भी मिलते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कर रखना है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इनको निकालते हैं। कि अगर अगर आप एक भी स्टेप भूल गए या कोई फार्मूला भूल गए तो फिर ये सवाल आप नहीं लगा सकते। इसलिए इसमें याद करने को बहुत कुछ, जैसे आपको फार्मूला बहुत एक्यूरेट पता होना चाहिए। जो तरीके हैं कि पहले क्या फाइंड करना है, उसके बाद क्या फाइंड करना है, फिर किसको ऐड करना है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मीन को समझते हैं, बहुत आसान है। तो इसके देखिए कई मेथड होते हैं। एक होता है एज्यूम मीन मेथड, जिसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। देखो मीन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, पहले इसको थोड़ा समझ लेंगे, समझिएगा। तो इसके पहले एक स्टेप होता है, वो होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। तो वो होता है कि अगर आपको सीधा लिखना है तो लिख देते हैं एफ आई एक्स आई, इसी से आप समझिए। इसमें ये कह रहा है कि आपको जो भी डेटा दिए गया है, ठीक है, तो एक्स आई जो आपके दिए गए हैं उनको एफ आई उनकी ही फ्रिक्वेंसी से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, और उनका टोटल कर लो और टोटल फ्रिक्वेंसी का कर लो और डिवाइड कर दो, यही मीन है। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके इसका काम हुआ है। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब एक्स आई आपका बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है ना, यानी कि तो गुणा जो करेंगे ना वो बहुत बड़ा बड़ा होगा जब फ्रिक्वेंसी और एक्स आई का। तो ये कहता है कि आप एक काम करो कि आप बीच में ना ए को ले लो, ए को बोलते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो कहता है कि ए एक लेट कर लो एज्यूम्ड मीन बीच वाला कोई, और उससे ना निकालो क्या, डी आई। जहाँ डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ये केवल तरीका ये है एक्स आई को छोटा करने के लिए। तो एक्स आई में आप इसी ए को माइनस कर दो तो डी आई कर लो, और उसके बाद क्या कर लो, एफ आई इंटू डी आई कर लो, अपान सिग्मा एफ आई करो। जो ये माइनस किया है वो ये बाद में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये मेथड बन जाता है एज्यूम मीन। ठीक, ये पहले शुरुआत इससे होती है। जब और थोड़ा सा सवाल बड़ा हो तो एज्यूम मीन लगाते हैं। जब सवाल बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े का मतलब ये कि जब डेटा बड़ा हो और डेटा के साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी बड़ी हो, या अभी भी जब हम डी आई निकाल लेते हैं तो सवाल के जो डेटा है ना वो छोटा नहीं हुआ है, तो आपको एज्यूम मीन लगाना है। पहले समझ लीजिए, डायरेक्ट मेथड आपको नहीं लगाना है, वो आपके कोर्स में नहीं, वो 6-7 में लगाया जाता है। आपको लगाना है एज्यूम मीन मेथड और दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड वो होता है यही सेम, ए प्लस सिग्मा, यहाँ डी आई है, यहाँ यू आई है, और इंटू एच है। एच क्लास इंटरवल है, और जो यू आई है ना वो क्या है, वो है डी आई बाई एच। तो जो एच का डिवाइड किया वही मल्टीप्लाई कर दिए, तो निकले सब इसी से हैं। देखो जो मेन जो सिद्धांत है ना वो ये है कि आपको किसी तरह एक्स आई एफ आई करना है। अब एक्स आई में हम जितना ये सब कर रहे हैं हम एक्स आई में चेंज कर रहे हैं। हमने एक्स आई को ही डी आई बना लिया है। जब डी आई से भी हमारा काम नहीं चला तो उस डी आई को हमने यू आई बना लिया है। जो चीज़ हम करते हैं, डी आई बनाने के लिए हमने ए को माइनस किया तो हमने ए को जोड़ दिया। ठीक है, और इससे फिर उसके बाद हमारा काम नहीं बना यू आई में, तो डी आई में एच का डिवाइड किया तो एच का मल्टीप्लाई कर दिया। तो काम हम वही करते हैं, बस हम ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं, एक तरह से हम ये सब नाटक इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो सरल हो जाए किसी तरह। अब ठीक है ना, डेटा बहुत बड़े बड़े ना हो, फ्रिक्वेंसी और एक्स आई का मल्टीप्लाई बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो पहली बात तो ये कि सवाल में आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि आप इसको स्टेप डेविएशन से लगाइए, जीवन मीन से लगाइए। ये आपको दिमाग लगाने कि कहाँ कौन सा लगाए। पहचान देखो बहुत सरल है। पहचान ये कि जीवन मीन वहाँ लगता है जब डेटा छोटे हों, जैसे फ्रिक्वेंसी भी कोई कम हो और ये सब भी कम कम दिए हों। यानी आप आराम से एफ आई का डी आई में मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना तो ऐड करने में दिक्कत है, तो ये जीवन मीन लगाएंगे। लेकिन जब आपने डी आई निकाल लिया और उसके बाद भी आपका काम नहीं बन रहा है, यानी वो बड़े हैं, तो फिर आपको एक स्टेप बढ़ना है, वो यू आई निकाल देना है। ठीक है, इस सवाल के माध्यम से हम समझेंगे, ये सब बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। समझिए, देखो
ये हमको दिया है यहाँ से क्लास इंटरवल, समझना मैं ही बनाता, तो यहाँ से दिया है क्लास इंटरवल कितना है 500 से 520 है ना, 20 का गैप है, ये जो गैप है यही एच है, समझिएगा। बस एक सवाल पूरा समझ लेंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास इंटरवल दिया है, समझिएगा। उसके बाद अब हमको अगला काम क्या करना है, एक्स आई निकालना है ना, क्या निकालना है, एक्स आई, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, इनको हमको सिंपल एक डेटा में करना है। तो क्या होता है एक्स आई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो यहाँ से करेंगे तो आएगा 1020, उसका करेंगे तो 110 510 आ जाएगा। और 510 के बाद 20 का है तो सब में यही हम ऐड कर देंगे, है ना, सबका वही उसी रेशियो से बढ़ेगा, तो ये आ गया। उसके बाद निकालते हैं हम एफ आई, लिख लेते हैं जो सवाल में हमको दिया गया है। एफ आई दिया है 12, 14, 8, 6 और 10। अब देखो डायरेक्ट, अब इसी में मैं तीनों मेथड आपको समझाता हूँ। सबसे पहला काम ये कि सिग्मा एफ आई हमको सब में करना है, तो हम सिग्मा एफ आई कर लेते हैं। ठीक है ना, जब सिग्मा एफ आई आप करेंगे तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे ना 16, 15 तो 50 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, हाँ 50 आएगा। अब क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड कहता है जो आपको लगाना नहीं, डायरेक्ट मेथड कहता है कि एक साई और एफ आई कर लो। तो देखो अब यहाँ 510 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 में जाएगा, है ना, 1000 में जाएगा, 1000 में जाएंगे, फिर आप बड़ा साइड करोगे, बड़ा से डिवाइड करना, डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना। अब चलते हैं एज्यूम मीन की तरफ। एज्यूम मीन में क्या करना है कि आपको ए लेट कर लेना है किसकी भी। तो देखो जैसे यहाँ पर गिन लो 1 2 3 4 5, 5 है तो बीच वाला लेट कर लें, 7 है तो बीच, 3 ऊपर 3 नीचे छोड़ो, बीच वाला मान लो सीधे सीधे। ठीक है, तो हमको डी आई निकालना है। डी आई क्या होता है, एक साई माइनस ए। ठीक है, अब देखो ए हमने मान लिया, बीच वाला कौन सा, ये है ए, यहीं लिख देते हैं कि ए जो है वो 550 है। माइनस करो तो यहाँ से आएगा माइनस का 40, यहाँ से आएगा माइनस का 20, ये होगा 0, ये होगा 20, ये होगा 40, ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब एज्यूम मीन क्या कहता है, वो कहता है कि डी आई और एफ आई का कर लो और फिर इसका टोटल करके इसका डिवाइड कर दो और एक को ऐड कर दो, ये वो ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें गौर से देखिए कि आपको क्या लगाना चाहिए। देखिए अगर सोचो कि डी आई हमारा हो तो सरल गया है, क्योंकि यहाँ 0 0 है, अब हमको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी जब हम करेंगे ना, जैसे ये आएगा -480, है ना, फिर ये आएगा -280, ऐसे करके फिर यहाँ माइनस के कुछ प्लस के, तो हमको फिर दिक्कत होगी। तो अच्छी बात ये है कि हमको एक स्टेप और बढ़ना है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से यू आई निकाल लें, तो होगा डी आई बाई एच। तो ये और ना सिंपल हो जाएगा। देखो यू आई जब निकालोगे तो एच का डिवाइड कर दो, एच कितना है 20, तो यहाँ 20 का करो कितना आएगा -2, -1, 0, 2 और 4। देखो कितना छोटा हो गया डेटा, है ना, और डेटा छोटा हो गया, यही हम चाहते थे। अब कर लो, अब यहाँ से एफ आई यू आई निकाल लो, तो एफ आई यू आई क्या होगा, देखिए 12 का -2 करेंगे माना मल्टीप्लाई, तो माइनस का कितना आएगा 24, यहाँ से माइनस का 14, ये 0, ये 12 और ये 40। ठीक है, अब इनको देखो ऐड कर लो, तो यहाँ से आएगा -38, तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से बचा 14। तो देखो सिग्मा एफ आई वाई कितना आ गया 14, देखो कितना छोटा आया, सॉल्व करने में भी आराम है। आप चाहते तो इस सवाल को यहाँ तक भी कर लेते। समझ रहे ना कि डेटा का बढ़, जैसे ये आप एक स्टेप बढ़े और ये ना आपका छोटा नहीं हुआ, तो फिर आप यूआई की तरफ चले जाएंगे। या आप ही समझ लो कि स्टेप डिविएशन तब लगेगा जब क्लास इंटरवल बहुत बड़े हों, अगर ये छोटे हों तो फ्रिक्वेंसी बहुत बड़ी हो। जैसे मान लो ये अभी छोटा हो जाता है यहाँ से, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या है, मान लो यहाँ -20 माइनस इस टाइप, फ्रिक्वेंसी बड़ी होती तो इसको और छोटा कर लेते, है ना, ताकि ये डेटा छोटा हो जाए। अब देखो यही स्टेप डिविएशन लगाएंगे, ए प्लस, तो ए कितना है ये, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 14/50 इंटू एच कितना है 20, तो ये और ये इससे कट जाएगा, यहाँ से आएगा 550 प्लस 28/5,
तो 550 यहाँ से इसको करेंगे तो 5.6 आएगा, तो 556.6 ये मीन होगा आपका। समझ गए? तो इसी में 3 स्टेप होते हैं, पर हमको डायरेक्ट नहीं लगाना, हमको एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन दो में एक लगाना है। एज्यूम मीन वहाँ लगेगा जहाँ पर डेटा छोटे होते हैं, जैसे क्लास इंटरवल छोटा हो, फ्रीक्वेंसी छोटी हो, लेकिन स्टेप डेविएशन वहाँ लगेगा कि इन दोनों में एक बड़ा हो या दोनों ही बड़े हो, तो फिर आपको यूआई की तरफ बढ़ना है बस। तो इसके स्टेप बिल्कुल फिक्स है। स्टेप समझिए, क्लास इंटरवल लिखो, एक साई निकालो, एफ आई लिखो, ये सब सवाल में दिया, ए को लेट करो और यहाँ से डी आई निकाल लो। डी आई निकालने में अगर ये डेटा अभी भी आपको लग रहा है कि हम मल्टीप्लाई करने में बढ़ा जाएगा, गलत ना हो जाए, तो आप यू आई निकाल लो। यू आई में किसका कर दो, एच का डिवाइड। पहले आपने ए को माइनस किया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए को प्लस कर लेंगे। फिर अगर एच का डिवाइड किया है यू आई में तो एच का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो चीज़ हम सम में कर रहे हैं वहाँ एक जगह पर करके ख़त्म कर दिए। समझ गए? तो इतने स्टेप हैं, ये पूरा सवाल है यहाँ तक। अगर आपसे कभी एज्यूम मीन लगाना है तो आपका सवाल यहीं तक रहेगा बस, फिर ये स्टेप नहीं रहेगा यू आई वाला। फिर यहाँ से एफ आई डी आई करके इसका टोटल कर लेंगे, फिर एच का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से ये मीन निकालना, ऐसे मीन निकालते हैं। आपसे हो सकता है कि मीन निकालने को ही आ जाए, तो वहाँ पर यही पूरा मेथड लगाना होता है। और सबसे देखो जो तीनों में मीन, मीडियन, मॉड में जो थोड़ा कठिन माना जाता है वो मीन ही माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको कई स्टेप करने पड़ते हैं। मॉड निकालना बहुत ही सरल है, मीडियन निकालना बहुत सरल है, किसी फार्मूले बस हैं, उसको एक बार रट लो बस, जैसे जो टेबल बना के सब वैल्यू उठा करके उसमें पुट कर दो बस, और कुछ है ही नहीं। समझ गए? तो मीन जो है वो इस तरह से निकालते हैं। तो हमने एक सवाल के माध्यम से आपको इसीलिए समझा दिया है। अब इस तरह के जितने भी सवाल होंगे वो आराम से आप कर लोगे। सवाल में कहीं पर भी कहता नहीं कि स्टेप डेविएशन लगाओ या एज्यूम मीन लगाओ, आपको निर्धारित करना है ये डेटा देख करके कौन सा लगाएं। ठीक है ना? तो अगर इन दो में फ्रिक्वेंसी, जैसे यहाँ पर देखो ये चीज़ बड़ी है तो देखो यहाँ स्टेप डेविएशन लगा दो। ये छोटी होती फ्रिक्वेंसी अगर बड़ी होती 100, 400, 600 इस तरह की, तो ये लगाते हैं। अगर ये दोनों है छोटे हैं तो एज्यूम मीन से ही लगाएंगे, इसी से हमारा काम चल जाता है। ठीक है? तो इस सवाल के माध्यम से हमने मीन निकालना सीखा, पूरा इतने स्टेप हैं। ठीक है? आई होप कि आपको बहुत समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसका एक पूरा, इसीलिए इकट्ठा नहीं बता रहे, मिक्स करके, इसमें सिर्फ आप 10 मिनट में मीन निकालना सीख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए अगर आपको आता है। अगले वीडियो में हम मीडियन और फिर एक वीडियो में आपको मॉड, तीनों के अलग अलग ही बता के 10-10 मिनट में आपको समझा देंगे। ठीक है? जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता वो सीख लेगा। फार्मूले में थोड़ा विशेष गौर करना है आपको, फार्मूले और स्टेप ज़रूर याद रख लेना है ना। जैसे आप मीडियन निकालते वहाँ भी आपको पता होना चाहिए ना कि भाई कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। अगर आप वो नहीं निकाल रहे तो फिर कैसे होगा? ठीक है? तो ये स्टैटिक्स से जुड़े हुए मीन के एक क्वेश्चन हमने लगवाया, जिसमें आपको ये है कि कैसे मीन निकालते हैं ये समझाया है। अगले वीडियो में हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे और फिर उसके अगले में मॉड को फाइंड करना आपको बताएंगे। ठीक है? पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।